हेलो स्टूडेंट्स, देखिए कन्वर्जन में और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो रिएक्शन होते हैं उसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल जो होता है वो नेम रिएक्शन का होता है। यदि आप नेम रिएक्शन सीख लेते हैं तो इतनी कोई हार्ड बात नहीं है। देखिए मैं आप समय की बचत के लिए मैंने अल्फ़ाबेट क्रम में ABCD क्रम में ये नेम रिएक्शन लिखे हैं, आप इनको नोट कर लीजिए। और फिर मैं आपको अलग अलग कि कौन से ग्रुप कौन से कंपाउंड्स किस किस टाइप के नेम रिएक्शन देते हैं, फिर मैं आपको उस नेक्स्ट वीडियो में वो बताऊंगा। आप इसको नोट कर लीजिए। जो मुख्य जो नेम रिएक्शन हैं जो हमारे 11th 12th और BSc में यूज किए जाते हैं, और भी रिएक्शन है, मैं जब मैं इनको पढ़ाऊंगा सभी नेम रिएक्शन को 10 नेम रिएक्शन और हैं, लेकिन जो मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है ये है। जैसे पिनाकोल अरेंजमेंट है, नाउलेज रिएक्शन है, और भी 10 रिएक्शन मैं बताऊंगा आपको। लेकिन पहले इनको मैं डिवाइड करके आपको बताता हूं कि कैसे कैसे जो ये नेम रिएक्शन होते हैं इनको नोट करके आप याद कर सकते हैं। ABCD के क्रम में मैंने आपको दिए हैं। देखिए जैसे एल्डोल कंडेंसेशन, बेंजोइल कंडेंसेशन, और आपका बोब्लांक रिडक्शन, बर्च रिडक्शन, कलेक्शन एक्समेटिक कंडेंसेशन, कैनिजारो रिएक्शन, और कार्बिलेमिन रिएक्शन, कलीबेंस रिडक्शन, एटार्ड रिएक्शन, फ्रेडल-क्राफ्ट रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन, फ्रैगलैंड रिएक्शन, गाटरमान रिएक्शन, और हेलोफार्म रिएक्शन। नंबर 13 हेल HBZ रिएक्शन, हाफमान ब्रोमेमाइड रिएक्शन, एंड हुंस-डिकर रिएक्शन, कॉल्बे रिएक्शन, कोचेरॉव रिएक्शन, मेंडिस रिएक्शन, पर्किन रिएक्शन, रोजेनमुंड रिडक्शन, और राइबर T1 रिएक्शन, स्टीफन रिएक्शन, सेंडमायर रिएक्शन, स्मेडिट रिएक्शन, स्वाट रिएक्शन, टीसेंको रिएक्शन, उल्मान बाई-एरिन रिएक्शन, एंड वॉल्फ-किस्टनर रिडक्शन, एंड वुटरूज रिएक्शन, एंड वुटरूज-फिटिक रिएक्शन। देखिए एक वुटरूज रिएक्शन होता है, एक वुटरूज-फिटिक रिएक्शन होता है। मैंने दोनों रिएक्शन को आपको अलग अलग करके बताऊंगा। अब देखिए ये आपने नोट कर लिए होंगे। अब देखिए जितने भी नेम रिएक्शन है इनको मैं देखिए किस टाइप से डिवाइड करूंगा ताकि आप लोगों को याद करने में बहुत आसानी हो जाए। देखिए सबसे पहले हाइड्रोकार्बन और नंबर 2 एल्किल हैलाइड्स। एल्किल हैलाइड ये कौन रिएक्शन देते हैं? फिर एल्कोहल, फिनॉल और ईथर, क्योंकि OH ग्रुप से संबंधित हैं। और इसके बाद आपके एल्डिहाइड और कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड और एमीन। ये कौन कौन सी रिएक्शन देते हैं? देखिए एक अलग अलग और भी ग्रुप होते हैं। देखिए मैं बताऊं आप लोगों को, ये एक साइनाइड होता है, साइनाइड, और एक ग्रुप होता है COCl ग्रुप, और इसी में एक ग्रुप होता है आपका एमाइड ग्रुप। ये अलग अलग जो है कौन से रिएक्शन देंगे
सबको आपको अलग अलग करके ही इनके रिएक्शन मैं बताऊंगा आप लोगों को। इसके नेम रिएक्शन कौन से हैं, एल्किल हैलाइड के नेम रिएक्शन कौन से हैं, और एल्कोहल फिनोल ईथर के नेम रिएक्शन कौन से हैं, और एल्डिहाइड कीटोन कार्बोजेलिक एसिड के नेम रिएक्शन कौन से हैं, और एमाइड का नेम रिएक्शन कौन सा है, साइनाइड के नेम रिएक्शन कौन सा, और एमीन के नेम रिएक्शन कौन से हैं। इन सबको मैं आपको अलग अलग करके डिवाइड करके बताऊंगा कि ताकि आप लोगों के याद ये हो जाए। अब हाइड्रोकार्बन की मैं बात कर लेता हूं। हाइड्रोकार्बन का जो इसमें निर्माण होता है, यानी कि हाइड्रोकार्बन में भी देखिए 3 होते हैं। हाइड्रोकार्बन में 3 होते हैं, देखिए एक तो आ जाता है इसमें एल्केन, और आ जाती है एल्कीन, और एक होती है एल्काइन। देखिए ये कौन से रिएक्शन देगा, ये कौन से रिएक्शन देगा, ये कौन से रिएक्शन देगा। मैं आपको अलग अलग जो है इनकी रिएक्शन बताऊंगा कि इसमें एल्केन का फॉर्मेशन कहां होता है, एल्कीन कैसे रिएक्शन देती है, एल्काइन कैसे रिएक्शन देती है। अगर मैं बात कर लेता हूं कि ये एल्केन कहां बनते हैं, तो जो हाइड्रोकार्बन हमारे पास होते हैं, सारे जो हाइड्रोकार्बन की मैं बात कर लेता हूं, तो यहां हाइड्रोकार्बन में एल्केन की हम बात करते हैं। पहले तो एल्केन के कौन कौन से रिएक्शन होते हैं, देखिए इनको मैं डिटेल में बताऊंगा आप लोगों को, सबको डिटेल में अलग अलग रिएक्शन इनके मैं बताऊंगा आपको। देखिए इसकी जो नंबर 1 रिएक्शन होती है वो वोल्टेज अभिक्रिया होती है, ओटोज रिएक्शन होता है, देखिए। और एक नंबर 2 फिटिक रिएक्शन होती है, फिटिक रिएक्शन होती है, नोट करते रहेंगे। और नंबर 3 ओटोज फिटिक रिएक्शन होती है, ओटोज फिटिक रिएक्शन होती है। और नंबर 4 फ्रैक्टलाइन रिएक्शन होती है, फ्रैक्टलाइन रिएक्शन। और नंबर 5 कोरेहाउस रिएक्शन होती है, कोरेहाउस रिएक्शन होती है। और एक नंबर 6 कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस होती है, कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। और एक कलीमेंसन रिडक्शन होता है, कलीमेंसन रिडक्शन होता है, कलीमेंसन रिडक्शन। और नंबर 8 वॉल्फ-किश्नर रिडक्शन होता है, वॉल्फ-किश्नर रिडक्शन होता है, वॉल्फ-किश्नर रिडक्शन होता है। और एक रिएक्शन इसी में जो हमारे पास जो हाइड्रोकार्बन होते हैं, लेकिन उसको मैं रिएक्शन को यहां पढ़ाऊंगा आपको। देखिए वैसे डेकार्बोक्सिलेशन तो ले, लेकिन वो इससे अलग है, नेम रिएक्शन हटके। देखिए एक जो मैं बता रहा हूं आप लोगों को, ये जो कलीमेंसन अपचयन है, ये रिएक्शन तो इसके हैं, लेकिन यहां इसमें हाइड्रोकार्बन बनती है, इसलिए मैंने इनको इसमें लिया। नोट कर लीजिए, मैं अलग अलग आप लोगों को सब रिएक्शन ये बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, नोट कर लीजिए आप।